सांसद जी तो इतना ना बड़े आदमी है कि छोटा छोटा मुद्दा उनको याद नहीं है, चूंकि हर क्लास में पढ़े नहीं है। आपके पिताजी 5 रुपया का फीस लेकर इलाज करते थे, ये बात सही है? सही बात है। इसके पीछे का राज कुछ बता सकते सबसे बड़ा कमी है कि बेतिया शहर में अगर एक और चार पानी बरस जाता है तो सांसद जी के दरवाजे पर ठेवना भर पानी रहता है। ये मुद्दा आप उठा दिए, जनता वोट हमको क्यों करेगी, उनको क्यों नहीं करेगी। बीजेपी हिंदू मुसलमान करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करे, हमको उससे मतलब नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। जनता का मांग है पखनाहा का कि ये पुल बनना चाहिए, तो हमको ही से पखनाहा को जुट जाना चाहिए। जुट जाएगा तो हमको हो जाता है सेकंड बेतिया पखनाहा हो जाएगा। तो 15 साल जनता ने उनको समय दिया कुछ नया करने के लिए, लेकिन उन्होंने नया नहीं किया। इसलिए जनता चाहती है कि परिवर्तन करके देखें कहीं अच्छा हो। तो मुखिया ही पढ़े 5 साल, उसमें सीखे कुछ। 10 साल प्रमुख रहे, उसमें सीखे। 5 साल विधायक रहे, उसमें सीखे। वो तो उनके पिताजी मरे, अनुकंपा में उनको टिकट मिला, सांसद हो गए। उनको जमीन के बाद कहाँ ज्ञान है। अगर हमको मौका मिलेगा सदन में बैठने के लिए तो मैं सरकार से प्रश्न पूछूंगा कि एक्सरे मशीन क्यों नहीं है, CT स्कैन क्यों नहीं है, वहाँ डॉक्टर आयुष में क्यों नहीं अच्छे हैं। और इसमें जो है एक चीनी मिल है चनपटिया वाला, और उसके बारे में क्या कहिएगा? हाथ जोड़कर एक बार निवेदन करूंगा कि आप लोग परिवर्तन कीजिए। मदन मोहन तिवारी बहुत छोटे परिवार का लड़का है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। अभी मैं मौजूद हूँ पश्चिमी चंपारण जिला के बैरिया प्रखंड के पखनाहा बाजार में, और अभी जो है चुनाव का माहौल है। चुनाव में सभी कोई घूम रहा है, क्षेत्र का भ्रमण कर रहा है। उसी दौर में ये मदन मोहन तिवारी जी है जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा है, कांग्रेस उम्मीदवार है। इनसे बात करेंगे। सबसे पहले सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा सर, इस बार का जो चुनाव है आपका क्या मुद्दा है? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा इस देश में है शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार। इसी मुद्दा पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। चूंकि देश में आज़ादी के 70 साल में सबसे ऊपर के सूचकांक में बेरोजगारी पहुंच गया है। मतलब मेन मुद्दा आपका चंपारण के लिए क्या है? चंपारण में क्या करना चाहते हैं? चंपारण में देखिए, यहाँ 5 साल पहले 2019 में यहाँ पुल का शिलान्यास हुआ, ना भू अधिग्रहण हुआ, ना उसका DPR बना, और वोट लेने के लिए शिलान्यास कर दिया गया। जनता का मांग है पखनाहा का कि ये पुल बनना चाहिए, तो हमको ही से पखनाहा को जुट जाना चाहिए। जुट जाएगा तो हमको हो जाता है सेकंड बेतिया पखनाहा हो जाएगा। अच्छा, इस क्षेत्र से जो है सांसद 3 बार रह चुके हैं संजय जायसवाल जी, उनके विपक्ष में आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो जनता जो है आपको वोट क्यों करेगी, उनको ही क्यों नहीं करेगी? अब देखिए, ये मुद्दा आप उठा दिए, जनता वोट हमको क्यों करेगी, उनको क्यों नहीं करेगी। तो 15 साल जनता ने उनको समय दिया कुछ नया करने के लिए, लेकिन उन्होंने नया नहीं किया। इसलिए जनता चाहती है कि परिवर्तन करके देखें कहीं अच्छा हो। अच्छा, आपके नज़र से चंपारण में क्या कमी है कि आपको ही लोग चुने? चंपारण में बहुत कमी है। सबसे बड़ा कमी है कि बेतिया शहर में अगर एक और चार पानी बरस जाता है तो सांसद जी के दरवाजे पर ठेवना भर पानी रहता है। ठीक है, और जल का जमाव है शहर में, इतना ना ज़्यादा ट्रैफिक है कि आप कितना हो अगर इमरजेंसी में हो तो गंतव्य स्थान तक जाना आपको बड़ी मुश्किल है। ये सबसे बड़ी समस्या है, जल जमाव और ट्रैफिक का प्रॉब्लम। दूसरा बात है कि युवाओं में काफ़ी क्षोभ है। चूँकि रोजगार का बात करने वाले प्रधानमंत्री जी रोजगार से विमुख हो गए। भ्रष्टाचार पर बात करने वाले प्रधानमंत्री जी बोले कि हम विदेश में काला धन लाएंगे, सबको 15-15 लाख देंगे, उससे भी विमुख हो गए। प्रधानमंत्री जी बोले कि देश का प्रधानमंत्री कमजोर होता है तो रुपया गिरता है। अब उस समय तो 5600 रुपया में 1 अमेरिकी डॉलर 100 का था, आज 8300 में 1 है। तो कौन प्रधानमंत्री कमजोर है? तो हमारे प्रधानमंत्री जी बताएंगे, समझे। अच्छा, इस दौर में ये जो माहौल आपका चल रहा है, हिंदू मुस्लिम झूठ, ये वादा बड़े बड़े करके लोग मुकर जाते हैं, इस समय में आपको लगता है कि आप चुनाव जीत सकते हैं? मैं हिंदू मुस्लिम में विश्वास नहीं रखता। बीजेपी हिंदू मुसलमान करे, हिंदुस्तान पाकिस्तान करे, हमको उससे मतलब नहीं है। हिंदुस्तान में जितनी जातियां उपजातियां हैं, संविधान में सबको आगे बढ़ने का अधिकार है। यह अधिकार मिलना चाहिए। हम नहीं कहते हैं कि फलाने को आगे बढ़ाइए, चिल्लाने को नीचे गिराइए। सब लोग, संविधान में अधिकार है, जितने भी जातियां हैं इस देश में, सब कोई का एक सैद्धांतिक अधिकार है। वह पढ़ेगा लिखेगा, उसको रोजगार चाहिए। रोजगार होगा तो समाज में समरसता बनेगा। ये अंधभक्ति में पढ़ने का जरूरत नहीं है। जब आदमी पढ़ लेगा लिख लेगा तो अंधभक्ति में नहीं जाएगा।
अच्छा 10 साल सांसद जी के पिताजी रहे और 15 साल रहे। 15 साल भी रहे हाँ। और 15 साल ये भी। तो इसमें आपको लगता है कि 15 साल जब उन लोगों का उनके पिता वो रहे, मतलब संजय जस बेटा रहे, तो उस में आपका ये आ सकता है, मौका मिल सकता है आपको मौका? देखिए, ये तो जनता के हाथ में, हम कैसे कहें कि हमको मौका। हम तो जनता से अपील करके घूम रहे हैं, कि अपील कर रहे हैं कि भाई कुछ बदलाव आप लोग कीजिए। अगर जनता मेरी अपील को स्वीकार करेगी तो निश्चित बदलाव होगा। हम कैसे कहें कि हमको वोट ही दे देंगे भैया, हम कैसे कहें कि हमको वोट दे देंगे। लेकिन हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि 10-15 साल में कुछ नहीं हुआ है, आप बदलिए, एक बार बदल के तो देखिए। अच्छा, पश्चिमी चंपारण की जनता आपसे क्या उम्मीद रख सकती है? देखिए, पश्चिमी चंपारण की जनता, सबसे पहला बात कि मैं तो इसको खोजूंगा कि ये डीपीआर गया कहाँ, ये भू अधिग्रहण हुआ तो पुल में काम क्यों नहीं लगा। अच्छा, एक तो मुद्दा ये पुल का है, दूसरा मुद्दा सेल जो बैठा हुआ है, जो सेल का फैक्ट्री बन के तैयार है, कांटी भी नहीं निकल रहा है, उस पर निश्चित रूप से क्वेश्चन होना चाहिए, क्यों नहीं। अगर उतना पैसा सरकार का इन्वेस्ट हुआ, वो आम पब्लिक का पैसा है, किसी सरकार का पैसा नहीं होता है। वो अगर चलेगा तो उससे प्रोडक्शन होगा, प्रोडक्शन होगा तो हम लोगों के जो युवा बेरोजगार है उनको रोजगार मिलेगा। तीसरा मुद्दा है कि एक भी ट्रेन बगहा से और पाटलिपुत्र के लिए बढ़िया नहीं है। एक बढ़िया ट्रेन चले जो सुबह जाए शाम को लौटे, इससे हमारे जो बेरोजगार युवा है, जो पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, उनके गार्जीवन पर पैसा का बोझ कम होगा। चूंकि 50 रुपये 100 रुपये में पटना जाएंगे, 500 रुपये बस में देते हैं, जाते हैं, तो 450 तो बचेगा, 15 दिन का उसका भोजन तो निकल जाएगा। तो इस सब मुद्दा पर, छोटा छोटा मुद्दा है, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। सांसद जी तो इतना ना बड़े आदमी है कि छोटा छोटा मुद्दा उनको याद नहीं है। अच्छी क्यों हर क्लास में पढ़े नहीं है। हम तो मुखिया ही पढ़े 5 साल, उसमें सीखे कुछ, 10 साल प्रमुख रहे उसमें सीखे, 5 साल विधायक रहे उसमें सीखे। वो तो उनके पिताजी मरे अनुकंपा में, उनको टिकट मिला, सांसद हो गए, उनको जमीन के बात कहाँ ज्ञान है। अच्छा, एक बात और है, आप ये कह रहे हैं तो पश्चिमी चंपारण के जो बेतिया मुख्यालय है उसमें जो है एक हॉस्पिटल है, उसका जो है दुर्दशा एकदम दयनीय है। ना उसमें सीनियर डॉक्टर बैठते हैं, ना बढ़िया से इलाज होता है। ये लोग का कहना है, लोग कहते रहते हैं, तो इस पर आपका क्या विचार है? 800 करोड़ का हॉस्पिटल का बिल्डिंग बन गया, आधुनिक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं। उस बिल्डिंग का शिकायत नहीं है, लेकिन उसमें आईसीयू नहीं है, उसमें सीटी स्कैन नहीं है, उसमें एक्सरे का नहीं है। तो ये तो स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है वही सदन में बैठता है। सदन में जो बैठेगा वो प्रश्न पूछेगा। अगर हमको मौका मिलेगा सदन में बैठने के लिए तो मैं सरकार से प्रश्न पूछूंगा कि एक्सरे मशीन क्यों नहीं है, सीटी स्कैन क्यों नहीं है, वहाँ डॉक्टर आयुष में क्यों नहीं अच्छे हैं। तो ये मैं पूछूंगा। अगर हमको मौका मिला तो, अगर जिसको मौका मिला है वो नहीं पूछा तो आप डिसीजन कीजिए कि हमको मत किसको देना है। अच्छा, लास्ट में आप बता दीजिए थोड़ा सा, ये जो है पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र है, बहुत बड़ा है, और इसमें जो है एक चीनी मिल है चनपटिया वाला, और उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए, उसके लिए चनपटिया चीनी मिल का घोषणा बहुत पहले हमारे वर्तमान अभी मुख्यमंत्री जी हैं, एगो प्रकाश झा जी आए थे, सिनेमा के डायरेक्टर, उन्होंने गुरवलिया में उसके बदले शिलान्यास किया था। लेकिन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, जमीन परचेज भी हुआ, जमीन सब बिक भी रहा है। तो अब तो इस सरकार चलाने वाले लोग जानेंगे, लेकिन हम लोगों को मौका मिलेगा तो उस चीज़ का फिर हम लोग मुद्दा सदन में उठाएंगे, सरकार से पूछेंगे कि क्यों नहीं बना। अगर जनता का जमीन लिया गया तो उस पर मिल बनना चाहिए। लास्ट में पश्चिमी चंपारण जनता के लिए क्या कहिए? मैं सभी सम्मानित जनता जनार्दन माता बहन सबसे हाथ जोड़कर एक बार निवेदन करूंगा कि आप लोग परिवर्तन कीजिए। मदन मोहन तिवारी बहुत छोटे परिवार का लड़का है, एक बार मौका दीजिए, बस दूसरा क्या कहेंगे। अच्छा, ये छोटे परिवार का है तो एक बात हमको याद आया कि आपके पिताजी 5 रुपया का फीस लेकर इलाज करते थे, ये बात सही है? सही बात है। इसके पीछे का राज कुछ बता सकते हैं? गरीबी था, जो हम हैं अपने पिताजी के बल पर हैं। गरीबी था, हमारे पिताजी बहुत संघर्ष करके इस मुकाम तक हमको भेजे। चलिए, ये थे मदन मोहन तिवारी जी, जो पश्चिमी चंपारण लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस उम्मीदवार हैं, और अभी जो है